देखो, अगर यहाँ से आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ भी आए या ना आए, तो आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए कि यहाँ से कहाँ पर सपोर्ट, अगर आप लोग कोई टूल यूज कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को देखना जरूरी होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सारा खेल होता है ट्रेडिंग में। अगर यहाँ से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी 90% आ रही है, यहाँ से 90% आप एक्यूरेसी आ रही है, तो यहाँ से आपको और कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आधे से ज्यादा 90% काम तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है। इस वीडियो में हम आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, जो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको पूरा एक्सपीरियंस मेरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं शुरू वीडियो। देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, हम 5 मिनट पे एनालाइज करते हैं। लेकिन यहाँ से आपको यही नहीं कि कहीं ब्रेकआउट हुआ और यहाँ आप लोगों ने एंट्री बना ली, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पर एक ये, ठीक है, और ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने जैसे अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तुरंत मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया है। ठीक, अब ये मूव यहाँ से सभी लोगों को नहीं पता होता, और हाँ, यहाँ पर आपको दिखा दे कहीं कहीं जो ब्रेकआउट होता है ना, वो फेक कंसीडर हो जाता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ से सभी लोगों का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। चल, यहाँ से ये दिखाते हैं आपको। देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ से, और ये, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट किया है ना, इनसे आप लोगों को कैसे बचना है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। देखो, अभी जैसे आपको इसको ट्रेड करना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना था, तो यहाँ पर ये दो कैंडल आपको दिख रही है, ये जो दो कैंडल आपको दिख रही है, ये बता रहे कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाला है। अगर कभी भी मार्केट के, मान लेते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे छोटी छोटी कैंडल बनाए, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाए, जैसे यहाँ पर मार्केट ने बनाया, ठीक है, जैसे ये, और, एक ये मान लेते हैं, ठीक है, दो कैंडल यहाँ से मार्केट ने बनाया है, और इनकी विग आप देखेंगे काफी बड़ी विग है। तो इसमें आपको क्या, कौन सा प्रेशर दिख रहा है, इसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इसके कारण यहाँ से मार्केट को आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मार्केट डाउन जाने वाली है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर भी कितना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ से आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट के डाउन जाने के चांस ज्यादा है। लेकिन यहाँ से ये नहीं कि 95% चांस है कि मार्केट डाउन चली जाएगी। आपको अगर कंफर्मेशन लेनी है तो 1 मिनट पर शिफ्ट कीजिए, 1 मिनट पर शिफ्ट कीजिए। अब देखो, ये देखो, यहाँ पर मार्केट कितना ज्यादा गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट में ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा, देखो, ये देखिए, देखो, यहाँ से मार्केट ऐसे चल रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे आई मार्केट। अब मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर बहुत लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है, सॉरी, सेल किया होगा, सेल किया होगा। और अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ ज्यादा मिल रही है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आप लोगों को ये भी देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया था मैंने, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी, देखो, मार्केट को ऊपर, मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, ठीक। अब इसको अगर हम 1 घंटे पर शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है, 1 घंटे पर शिफ्ट करके देखते हैं, तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन आई है ना, यहाँ से, इसको अगर हम इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी मार्केट, तो यहाँ से आप देखेंगे 377 पॉइंट, 377 पॉइंट इसको लगेंगे, ठीक, 377 पॉइंट इसको लगेंगे लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक। और यही सेम लिक्विडिटी अगर इसको लेने जाएगी तो 104 140 पॉइंट
यहाँ तक अगर आएगी, यहाँ तक आएगी 177 पॉइंट, और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ 170 पॉइंट लगेंगे। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर 170 पॉइंट लगेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी इसकी लेने में फिर 270 पॉइंट लगेंगे। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के साथ आप लोगों को ये भी देखना कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ ज्यादा क्रिएट हो रही। तो मार्केट की लिक्विडिटी अभी तक नीचे ही क्रिएट हो रही थी, तो इसके कारण यहाँ से मार्केट हमेशा डाउन गया है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ से हमने दिखाया था कि आपको फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट ये कंसीडर किया गया है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट हुआ। अब ये फेक ब्रेकआउट को सब पहचानने का सबसे अच्छा कारण क्या है, सबसे अच्छा रीजन है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस कैंडल को देखिए, यहाँ से आप इस कैंडल को देखिए, फिर इस कैंडल को देखिए, और उसके बाद इन कैंडल को देखिए। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, जिससे मार्केट के आप जाने के चांस काफी कम है। देखो, ठीक है, देखो इसमें सेलिंग प्रेशर कम दिखा, लेकिन इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद अगर मार्केट को आप जाना होता ना, तो ये जो कैंडल है, यहाँ ये जो कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के साथ मार्केट ने टाइम पास नहीं किया होता। अगर इसको आप जाना होता तो मार्केट, ये देखो यहाँ से जूम करके आपको दिखाते हैं। देखो, ये देखिए, यहाँ पर इसमें इतना ज्यादा सेलिंग आई, फिर इसमें भी सेलिंग आई, इसमें भी सेलिंग थी, लेकिन बाहर शिफ्ट हो गई मार्केट के ऊपर लेकर के। अब यहाँ पर आपको ये देखना था इस ब्रेकआउट को कब, इस ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको मार्क कर लेना था। ठीक है, अगर इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होता भाई, इस कैंडल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आपको किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं बनानी थी। बाई के लिए तो एंट्री बनानी ही नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा डाउन आया। अगर आपको ये छोटी छोटी नॉलेज होगी तो यहाँ से आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक, अगर यहाँ से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आता, फिर भी आप यहाँ से अपनी ट्रेड बचा सकते हो। ठीक है, चलो ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ से देखो, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कंसीडर था। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। देखो, अब यहाँ पर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट नहीं दिया गया। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई, अब यहाँ पर बोलोगे कि इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट बिना बताए ही आप चली गई। ठीक है, आप ये गलत सोच रहे हो कि मार्केट बिना बताए आप गई है। आप यहाँ पर देखोगे, अगर इस पे इसको प्लॉट करोगे, यहाँ पर एक, ठीक है, सपोर्ट के तौर पर मान लेते सपोर्ट। ठीक है, अगर इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ की ये कैंडल जो चीख चीख कर बता रहे कि हम अब जाने वाले हैं, अब जाने वाले। अब बोलोगे कि भाई क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। देखो, आप यहाँ से देखो, यहाँ से जब यहाँ पर मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पर थी मार्केट, यहाँ पर थी, तो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी। ये देखो, ये कैंडल कितनी ज्यादा बड़ी बनी। फिर इसमें बाइंग है, तुरंत बाइंग है, इसमें भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग है, इसमें भी बाइंग। अब यहाँ तक जब बाइंग आई ना, तो यहाँ से अगर एक प्रो ट्रेडर होगा, ठीक है, यहाँ से एक प्रो ट्रेडर होगा इतना, ये जब इतना देखेगा तो उसको लग जाएगा कि यहाँ पर जब आती है ना इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर यहाँ से एंट्री बना रहा है, यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री बना रहा है। ठीक है, तो वो समझ जाएगा। फिर यहाँ पर जब इसके बाद ये कैंडल क्लोज होती है ना, जब ये कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो अगर इसमें कोई सेलिंग प्रेशर होता ना, सेलिंग प्रेशर होती तो इस कैंडल को तो जरूर ब्रेकआउट कर देती। अगर यहाँ पर हम होते ना, तो इस कैंडल को जब जैसे ही ब्रेकआउट करती, इस कैंडल का ब्रेकआउट करने का वेट करते कि इस कैंडल को ब्रेकआउट करेगी तभी मार्केट अप जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके हिसाब से मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा, सॉरी बाइंग प्रेशर, यहाँ से काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर दिख रहा, तो जिसके कारण यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी बना दी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डोजी बनी ये, और आप लोगों को पता है अगर कहीं भी मार्केट में डोजी बनती है ना, तो मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में मूव देता है। तो यहाँ पर मार्केट एक मान लेते हैं सपोर्ट पर डोजी बनी, और यहाँ से आप लोग इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से बहुत लोगों ने कैप्चर किया भी होगा और बहुत लोगों ने नहीं किया होगा।
जिन लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता ना, उन्होंने ये कैप्चर नहीं किया होगा, मजाक नहीं कर रहे। जिनको टी भी नहीं आता, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट चीक चीक कैंडल चीक चीक कर या मार्केट चीक चीक पर बताता है कि हम किस साइड जाने वाले हैं। हाँ, तो अगर आप लोगों को भी लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको लाइव ट्रेडिंग की जाती है इंडियन स्टॉक मार्केट की और क्रिप्टो स्टॉक मार्केट क्रिप्टो की, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने गैप गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है, इसे डिलीट कर दे। देखो यहाँ पर मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पर कैसे ट्रेड करना और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट गैप अप होने ओपन होने वाली है, ठीक है। देखो गैप अप होने के लिए मार्केट ने एक दिन पहले ही बता दिया था, एक दिन पहले ही बता दिया था कि यहाँ से मार्केट गैप अप होने ओपन होने वाली है। देखो, ठीक है, जब एक हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, सपोर्ट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस को सपोर्ट को अपने ब्रेक करने के बाद भी मार्केट नीचे ही ट्रेड करके क्लोज हुई, ठीक है, यहीं पर क्लोज हुई है। और आपको यही एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर ट्रेड करने की, ठीक है। देखो अगर यहाँ से कोई एक प्रो ट्रेडर होगा तो वो यहाँ से कैंडल देखेगा, भाई यहाँ से कैंडल देखेगा, तो लेकिन वो ऐसे ही एंट्री भी नहीं बना लेगा। देखो यहाँ से कैंडल देखेगा, ये कैंडल देखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2-3 कैंडल बनी, ठीक है, और ऊपर भी ये एक कैंडल देखना, देखो ये एक कैंडल देखना, ठीक, ये देखो और ये देखो, ठीक है, ये 3-4 कैंडल देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा, इसमें कौन सा प्रेशर दिख रहा है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, इसमें बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है, इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब यहाँ से बाइंग प्रेशर के बाद तुरंत सेलिंग प्रेशर जब दिखेगा ना, तो वहां से आप लोगों को क्या करना होगा, अगर एक प्रो ट्रेडर हो तो वहां से आपको इनके हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है, इनके हाई और लो को मार्क कर लेना है। और जिस साइड मार्केट ओपन होगी ना, उस साइड एक बड़ा मूवमेंट आएगा। देखो अब यहाँ पर मार्केट जब अप आया ना, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हो और मार्केट तुरंत ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो, देखो ऑपरेटर की साइकोलॉजी देखो, जब यहाँ पर ऊपर जाने लगा ना, तो इस कैंडल को देखो, ये कैंडल को देखो, जब ये कैंडल बनी ना यहाँ पर, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे, ठीक, जो सेलर्स थे तो उनको मार्केट पहले ऑपरेटर्स को सेलर्स ने ट्रैप कर दिया, सॉरी ऑपरेटर ने सेलर्स को ट्रैप किया इस कैंडल में, ठीक है। फिर ये जब कैंडल बनी तो यहाँ से जो सेलिंग कर रहे थे ना रिटेल ट्रेडर, उन्होंने बाइंग में शिफ्ट कर ली, उन्होंने बाइंग में जैसे ही शिफ्ट कर ली, जहां से प्रो ट्रेडर नहीं शिफ्ट करेगा, प्रो ट्रेडर नहीं शिफ्ट करेगा, क्यों, अभी उसका रीजन हम बताते हैं, ठीक है। जब प्रो ट्रेडर ने रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी, तो यहाँ पर मार्केट ने तुरंत जाके फट गया नीचे की तरफ। अब यहाँ से एक रिटेल प्रो ट्रेडर क्या सोचेगा, यहाँ से वो सोचेगा कि ये कैंडल का बनने का वेट सभी लोग करेंगे, इसको सबको सबके बनने के बाद सभी ने एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की ये कैंडल ये वीक देखेंगे, ठीक, फिर अगली बार यहाँ पर नहीं लेगा कोई, इसके बाद ये वेट करेगा कि अगर इसका हाई कटता है, ठीक है, इसका हाई कटता है तो यहाँ से एक आपके लिए हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक, ये देखो इसका हाई कट गया, ठीक है। हाई कटने के बाद आप ये देखोगे कि इसमें कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर था, इसमें कितना कम प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ से वो ट्रेडर अवॉइड करेगा इस ट्रेड को, कि अभी यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेड प्लान नहीं करनी, उसको पता कि यहाँ से मार्केट ट्रैप ही करेगी, ठीक है, मार्केट ट्रैप ही करेगी। तो इस ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।